और जो मदद के लिए आपने एक महाराष्ट्र के एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है विनय दुबे, उनको भी बुलवाया था, वो भी आपके घर आए थे। क्या मदद उनके जरिए मिली आपको, और जो मदद मिली वो आप सहमत हैं उससे? जी, सबसे पहले तो मैं विनय दुबे जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारी समस्याओं को जब देखा था तो हमारे घर पे महाराष्ट्र से चल करके यहाँ आए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमारी समस्याओं को पूरे हिंदुस्तान के सामने रखा था, जिससे हमें बहुत अच्छी मदद मिली है। और जो भी लोगों ने इसमें मदद किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनके मदद से ही हमारा पैसा जो है पूरा हो पाया है और हमने वो पैसा जमा भी करा दिया है। मैं विनय दुबे जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे मदद के लिए इतनी दूर से चल करके आए हैं और उन्होंने वीडियो डाला है, जो वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखा और बहुत सारे लोग ने मदद किया है। मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आज मैं मुंबई वापस हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पटना आया था पप्पू यादव को छुड़ाने और ये मुंबई क्यों चला गया। तो उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि 2018 में जब महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार थी और उस समय देवेंद्र जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस 2018 के विधानसभा सत्र के दौरान मैंने मुख्यमंत्री के गाड़ी के काफिले को रोककर उनके साथ बदतमीजी की थी। उनको मैंने कुछ ऐसे शब्द कहे थे जिससे बौखलाकर उस समय के मुख्यमंत्री के आदेश पर मुझे मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जेल भेज दिया था। उस मामले की सुनवाई 20 मई को थी, जिस कारण मुझे मुंबई वापस आना पड़ा। और जो लोग ये कहते हैं कि विनय दुबे भाजपा शासित राज्यों में भौंकने की औकात नहीं रखता, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपके मुख्यमंत्री जरा देवेंद्र जी से पूछ लीजिएगा कि विधानसभा सत्र के बाहर ऐसा क्या हुआ था कि आपको मुझे जेल भेजना पड़ा था। वो आपको बखूबी बता सकते हैं। खैर, ये विषय आज का नहीं है। आज का विषय है पप्पू यादव। आज जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि पप्पू यादव जी के लिए बिहार की महिलाएं सड़कों पर आ गई, मैं धन्य हूं इस चीज को देखकर कि देश में ऐसी भी वीरांगनाएं मौजूद हैं जो पुरुष शासित, जिसे समाज हम कहते हैं कि पुरुषों का समाज होता है, महिलाएं बिहार की घूंघट में घर के अंदर रहती हैं। इस मिथ्या को तोड़कर बिहार की महिलाओं ने हाथ में मशाल लेकर पप्पू यादव जी के लिए आंदोलन किया। दरभंगा में किया, मधेपुरा में किया। ये देखकर हमारा सीना चौड़ा हो गया कि आज भी बिहार की धरती वीरों से खाली नहीं है। मुझे तो शर्म सिर्फ इस बात पे आ रही है कि वहाँ का युवा अभी भी सोया है, वहाँ का पुरुष मर्द जिसे कहते हैं वो अभी भी सोया हुआ है, और औरतों को, बिचारी मजबूरों को हाथ में मशाल लेकर, झाड़ू लेकर आंदोलन करना पड़ रहा है। ये कहीं न कहीं बिहार के उस मर्दाना लोगों को मुंह पे एक चप्पल जरूर पड़ी है कि औरतें घरों से बाहर निकल गईं, लेकिन आज का युवा और जो पुरुष है, जो अपने आप को नेतृत्व मानता है, वो आज भी बिल में मुंह छुपाकर पड़ा हुआ है। खास तौर पे बिहार के युवाओं से कहना चाहता हूँ, एक महिला अगर ये समझ रही है कि पप्पू यादव बिहार के लिए कितना जरूरी है, और अगर आप युवा हैं, युवा जोश है, गर्म खून है, उसके बाद भी अगर आप घर में छुप कर बैठे हुए हैं, आपकी जुबान सिली हुई है, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी आवाज उठाने से आपकी फट रही है, तो कम से कम इन बिहार की वीरांगनाओं से, इन वीर माताओं से जरा सीखिए हिम्मत किस चीज को कही जाती है। मैं सैल्यूट करता हूँ उन तमाम औरतों का, उन तमाम बिहार की महिलाओं का, जिन्होंने पप्पू यादव के लिए आंदोलन करने के लिए हाथ में मशाल उठा ली। नहीं तो ये वही बिहार है जो महाराष्ट्र में, गुजरात में बिहारी लोग बहुत बुरी तरह से मार खाते हैं। अभी मैं कह दूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा। शायद यही कारण है कि आप लोग दूसरे राज्यों में मार खाते हैं, क्योंकि जब आप अपनों के लिए आवाज उठा के अपनों को न्याय नहीं दिला पाते हैं, तो दूसरे राज्यों में आप लोग क्या कर पाते होंगे, ये मैं समझ सकता हूँ। और अगर सीखना है तो बिहार की उन महिलाओं से सीखिए जिनके हाथ में मशालें जल रही हैं, उस मसीहा के लिए जिसे बिहार को आज जरूरत है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पप्पू यादव के जेल जाने के बाद से लगातार आर्थिक मजबूरियों के कारण जो लंगर लग रहे हैं, उसमें दिक्कतें आ रही हैं। पप्पू यादव द्वारा जो खाना, राशन, भोजन बांटा जा रहा है, जो दवाइयां बांटी जा रही हैं, जो ऑक्सीजन बांटे जा रहे हैं, उसमें उनको दिक्कत महसूस हो रही है कि पप्पू यादव जी खुद इस समय जेल में हैं। पिछली बार जब उनसे मैंने बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि विनय जी, अगर जनता इसमें हाथ लगा दे
तो बिहार के एक बड़े गरीब मजबूर सड़क पर रहने वाली झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली जो जनता है, मजबूर जनता है, जिसे सरकार तक दुत्कार रही है, उस तक हम निवाला जरूर पहुंचा सकते हैं, उस तरफ हम दवाइयां जरूर पहुंचा सकते हैं, उस तरफ हम लोग ऑक्सीजन जरूर पहुंचा सकते हैं और उनकी जानें बचा सकते हैं। जिसका कोई नहीं है उसका पप्पू यादव है। लेकिन मैं तमाम लोगों से निवेदन करता हूं, वो भी एक इंसान है, आखिर कब तक अपनी जेबों से, अपने लोगों से मांग मांग कर वो सहयोग करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएगा। तो आइए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। पप्पू यादव जी की सहमति से मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इस मुहिम से जुड़ें और एक आर्थिक मदद जरूर करें, क्योंकि अगले 2 दिनों के अंदर मैं पटना में होऊंगा और पप्पू यादव जी का जो उद्देश्य है, जो जीवन का उनका उद्देश्य है कि बिहार की गरीब जनता, गरीब मजबूर जनता को निवाला खिलाया जाए, उनको ऑक्सीजन दी जाए, उनको भोजन पहुंचाया जाए, वो मुहिम हम लगातार चालू रखेंगे, जिंदा रखेंगे। भले पप्पू यादव जेल में बंद हैं, लेकिन हम सब पप्पू यादव बनकर उनकी मुहिम को आगे ले जाएंगे। अगर इस मुहिम से आप जुड़ना चाहते हैं और आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो यकीन मानिए इस समय बिहार के आपके दिए हुए एक एक रुपए की जरूरत है, क्योंकि सरकार अपने आलीशान बंगलों में मुंह छुपाकर सोई हुई है। प्रशासन सरकार के सामने मजबूर है। अव्यवस्थाएं इस हालत में है कि एम्बुलेंस सड़ रही हैं। बरसात, अस्पतालों के अंदर पानी घुस चुका है और मर रहा है केवल आपका भाई और मेरा भाई, आम जनता, आम भारतीय, आम बिहारी। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। पप्पू यादव जी ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी, अब हम सबकी बारी है। आर्थिक मदद अगर आप भेज सकते हैं तो इस मुहिम से जोड़े और ये जो पूरा पैसा आप लोगों की तरफ से आएगा, ये पप्पू यादव जी की टीम को समर्पित किया जाएगा, उनके लंगरों में राशन भराया जाएगा और यहाँ तक कि सीधा ऑक्सीजन और दवाइयों की जो सप्लाई है वो सीधा और सीधा पप्पू यादव जी की टीम के माध्यम से उन तमाम जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अगर आप इस मुहिम में जुड़कर आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और यूपीआई नंबर 9867225779 9867225779 इस नंबर पर आप भेज सकते हैं और मैं वादा करता हूं आपका भेजा हुआ हर एक रुपया किसी न किसी भूखे पेट का निवाला बनेगा। आपका भेजा हुआ हर एक रुपया किसी की जिंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन बनेगा और ये पूरा जो माध्यम होगा उसमें केवल एक चेहरे के नियम और उद्देश्य पर हम काम करेंगे, वो है पप्पू यादव। और उनकी रिहाई के लिए जो कानूनी लड़ाई है वो हम सब लड़ रहे हैं और मैं वादा कर रहा हूँ वापस से एक बार पप्पू यादव जी बहुत जल्द हम सबके बीच होंगे, जेल से बाहर होंगे और मुझे पूरा विश्वास है जेल से छूटने के 1 घंटे के अंदर अंदर वापस वो आदमी सड़कों पर होगा और लोगों की मदद करता हुआ दिखाई देगा। वो इंसान इस समय बिहार के लिए इतना जरूरी है कि एक सरकार से ज्यादा लोगों की उम्मीद पप्पू यादव से है और पप्पू यादव में जेल जाने के बाद से ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि उस व्यक्ति के मुहिम को, जनता के हित को रुकने नहीं देना है। आगे आए और इसमें आर्थिक मदद करें। 2 दिन के अंदर अंदर ये सारा पैसा और मैं खुद पर्सनली पटना वापस जाकर इस मुहिम से जुड़ूंगा और बिहार की सड़कों पर जाके लॉकडाउन की जो छूट है उस दौरान हम लोग लंगर और बाकी चीजों को ऑपरेट करेंगे, वहां से उनको सप्लाई करेंगे ताकि जरूरतमंद लोगों तक एक निवाला जरूर पहुंच सके। बहुत सारे लोग बोलते हैं विनय जी आप हमेशा पैसे की मांग करते हैं, आर्थिक मांग करते हैं, लेकिन उसका हिसाब कभी नहीं देते। मैं आज वो हिसाब भी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मैंने आपको वादा किया था कि विनय दुबे वो इंसान नहीं है जो आप लोगों से मदद लेकर आप लोगों को हिसाब भी न दे। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं हूं जो पीएम केयर फंड का पैसा खा जाऊं और आपको हिसाब न भी दूं। मैं वो विनय दुबे हूं जब मैंने समय समय पर इन आर्थिक मददों का हिसाब दिया है, वीडियो के माध्यम से दिया है, सबूतों के साथ दिया है। आज वापस एक बार आप लोगों के बीच में ये समाधान में रखना चाहता हूँ। रमजान के समय उससे थोड़े दिन पहले मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि जो लोग मजबूर हैं लॉकडाउन की वजह से, जिनके घरों पर अनाज नहीं है, उनको राशन पहुंचाना है, ईद में बच्चों को कपड़े पहुंचाना है। आप लोगों ने दिल खोलकर उस मदद की सहयोग किया और कुल रकम जो मेरे पास जमा हुई वो आज तक का मैं आपको बता रहा हूँ वो है 36,20,980 रुपए। कृपया पेन पेपर ले लीजिए क्योंकि विनय दुबे वो बताने जा रहा है जो आज तक सोशल मीडिया पे कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता या कोई भी संगठन नहीं बताता है कि विनय दुबे के पास कितने पैसे आए, कितने लोगों ने भेजे, उस पैसों का क्या हुआ, वो पूरा हिसाब मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। कृपया पेन पेपर ले लीजिए और शुरू हो जाइए, क्योंकि ऐसे मौके देश में बहुत कम देखने मिलते हैं कि कोई आपको आपके दिए हुए पैसे का हिसाब दे।
नरेंद्र मोदी जी उसका उदाहरण है, लेकिन विनय दुबे थोड़ी सी अलग चीज है। कुल पैसे जो मेरे पास जमा हुए थे वो 36,20,980 रुपए जमा हुए थे। हमने उसका राशन किट बनवाया। राशन किट में क्या था? 5 किलो आटा था, 5 किलो चावल था, 2 किलो दाल थी, 1 किलो मीठा तेल था, 2 किलो शक्कर थी और 4 साबुन था। ये जो क्वांटिटी है इसका एक हमने राशन किट बनाया। इसकी जो मार्केट प्राइस थी वो 710 रुपए थी, लेकिन जिस दुकान से, जिस सप्लायर से हमने लिया, उसने भी रमजान का माहौल देखते हुए उसके अंदर भी इंसानियत जागी और उसने ये किट हमें 540 रुपए का दिया। इस पूरे रमजान के दौरान, नवरात्र के दौरान 2009 किटों हम लोगों ने इसे बांटा और उन लोगों को बांटा जो उसको सही में जिसकी जरूरत थी। हम लोग गाड़ियों में डालकर इसे निकल जाते थे और सड़कों पे जो धूप में बैठ के राशन का इंतजार करता था, लोगों से हाथ फैलाकर मांगता था, उन लोगों तक हमने ये राशन पहुंचाया है। तो 2009 कीटें 540 रुपए के हिसाब से 10,84,860 रुपए का राशन हम लोगों ने इस रमजान और नवरात्र के दौरान बांटा है। ये बांटने के बाद भी विनय दुबे के पास 25,36,120 रुपए बचे हुए थे। इस 25,36,120 रुपए में से पानी की बोतलें हमने सड़कों पे बांटी, क्योंकि अप्रैल और मई का महीना था, धूप बहुत तेज थी, बहुत सारे लोग गांव जा रहे थे, बहुत सारे लोग सड़कों पर ड्यूटी कर रहे थे। पुलिस, अस्पताल व्यवस्था, राहगीर, यात्री जो भी प्यासा दिखा उसको हमने पानी की बोतलें जरूर दी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे गर्व है कि ये जो पानी की बोतलें थी उसकी संख्या थी 1,35,984। 1,35,984 पानी की बोतलें हमने बांटी है, जो क्वांटिटी थी, और 120 रुपए के रेट से हमें कैरेट मिलता था। एक कैरेट में 24 पानी की बोतलें आती हैं और हमने 5,666 पानी की कैरेट हमने बांटी हैं, जिसमें 24 बोतलें होती थी। 1,35,984 पानी की बोतलें हमने बांटी हैं। 120 रुपए का एक कैरेट हमें पड़ता था, तो 5,666 जो कैरेट है वो हमें पड़ा 6,79,920 रुपीज का। अभी भी विनय दुबे के पास 18,56,200 रुपए बचे थे। इन 18,56,200 रुपए में से हमने ईद में खास तौर पर गरीब, मजबूर, असहाय, झुग्गी झोपड़ियों में रहने, इवन मिडिल क्लास के जो लोग थे, उनके बच्चों के कपड़ों के लिए कैश हमने बांटे हैं। 500 रुपए के नोट हमने बांटे हैं। एक ही दिन में 1,12,000 रुपया बांटा गया था, जिसकी वीडियो मैंने शेयर की थी। ऐसे 920 लोगों को, 920 बच्चों को आप कह सकते हैं, 500 रुपया का एक यूनिट बना के हमने एक बंदे को 500 रुपया, ऐसे 920 लोगों को हमने ये 500 रुपए नगद कैश में बांटे हैं, जिसका आंकड़ा बैठता है 4,60,000 रुपए। 4,60,000 रुपए हमने नगद में ईद में कपड़ों के लिए, बच्चों के लिए बांटे हैं 920 लोगों को। अभी भी विनय दुबे के पास 13,96,200 रुपए बचे थे। इस 13,96,200 रुपए में से विनय दुबे ने सैनिटाइजर्स की बोतल खरीदी। डेटॉल का 50 ml की जो बोतल 25 रुपए की मार्केट में मिलती है, डीलर से हमने उसे 23 रुपए में खरीदी, और ऐसे 30,400 सैनिटाइजर्स की बोतल हमने पूरे महीने में बांटी है। अलग अलग क्वांटिटी में, कभी 500 ले लिया, कभी 3,000 ले लिया, कभी 200 ले लिया, कभी 600 ले लिया, ऐसे करके 30,400 सैनिटाइजर्स की बोतल 23 रुपए के रेट से हमने खरीदी, जो हमें पड़ा 6,99,200 रुपया। और ये सैनिटाइजर्स की बोतल तमाम लोगों को बांटी गई, और खास तौर पे पुलिस विभाग में जो सड़कों पर खुली धूप के अंदर अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उन लोगों को पानी की बोतलें और सैनिटाइजर बांटी गई। 30,400 सैनिटाइजर बोतल 23 रुपए के हिसाब से, डेटॉल की 50 ml की बोतल 6,99,200 रुपए की मुझे खरीदी पड़ी और उसे हमने बांटा है। अभी भी विनय दुबे के पास 6,97,000 रुपया बचा हुआ था। ये जो सारे सामान है, राशन लाना, ले जाना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, गाड़ियों का डीजल वगैरह लेके, ऐसे 27,000 रुपए हमने उस पर खर्चा किए। ये जो 2009 किट, पानी की बोतलें, उसके बाद राशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजों पे जो खर्चे हुए हैं, डीजल का, गाड़ियों का, वो हुआ है 27,000 रुपए। अभी भी विनय दुबे के पास 6,70,000 रुपए बचे हुए हैं। आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था, लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर एक भाई बैठा हुआ था, 1,500 रुपया जेब में लेकर
जिसकी बहन की शादी थी 19 तारीख को। वो शादी हमने बड़े धूमधाम से की, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था 19 तारीख को मैं पटना में पप्पू यादव जी की मुहिम के लिए लगा हुआ था, जिस कारण इस शादी में नहीं पहुंच पाया। लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि इस शादी को हमने कितने धूमधाम के साथ मनाया। इस बहन की शादी में आप लोगों ने जो दिल खोलकर मदद की, उस पैसों से हमने उस बहन को एक बेड, गादी, बिस्तर, एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, किचन का पूरा बर्तन, कपाट, मेकअप टेबल, दो चैन हमने, बहुत हल्की सी चैन थी वो, एक लड़के के लिए एक लड़की के लिए, 2 अंगूठी, एक लड़के के लिए एक लड़की के लिए, एक कान का झुमका का सेट और एक मंगलसूत्र हमने उसे दिया था अपनी तरफ से। और इस पूरे जो सामानों का खर्चा था वो 4 लाख रुपए के आसपास हुआ है। इसके अलावा टेंट, 25 घराती, 25 बाराती, उनका खाना नाश्ता, पंडित और बाकी जो शादी में लगने वाली जो चीजें होती हैं उसका जो मिसलेनियस आप कह सकते हैं या अदर खर्चे कर सकते हैं, उसे 1,20,000 रुपया इसमें खर्चा हुआ। टोटल 5,20,000 रुपए में ये शादी निपटी है और शानदार शादी निपटी है। उनके जो पैरालिसिस बाप थे वो कंटिन्यू रोए जा रहे थे। मैंने जब अपनी टीम की तरफ से वहां पे अपना प्रतिनिधि भेजा था, वो रोए जा रहे थे। सारे लोगों ने आभार प्रकट किया। मैंने ये कहा उनसे फोन पर कि ये जो पूरी मदद है ये आम जनता की है, उन्होंने आपको मदद भेजी है, मैं केवल माध्यम रहा हूं। तो 5,20,000 रुपया इस शादी में हमने, शानदार शादी में खर्चा किया। और उस भाई के लिए बहुत गर्व का पल था। वो बेचारा स्टेशन पे बैठकर रो रहा था, घर वापस नहीं जा रहा था, लेकिन आप लोगों की मदद से 5,20,000 रुपए इस शादी में, शानदार शादी में खर्चे हुए हैं। अभी भी विनय दुबे के पास 1,50,000 रुपया बचा हुआ है। ये 1,50,000 रुपए में से आपको याद होगा इलाहाबाद का एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें हॉकी का एक खिलाड़ी था मोहम्मद तालिब, जिसको घर से निकाल दिया था उत्तर प्रदेश सरकार ने और 17 लाख रुपए की मांग की थी। वो वीडियो भी मैंने बनाया था और आप लोगों के बीच में रखा था। खुशखबरी की बात यह है कि वो 17 लाख रुपए जमा होकर उस भाई ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से मदद कर क्राउड फंडिंग कर वो पैसा जमा करा दिया। और ये जो 1.5 लाख मेरे पास बचा हुआ था उसमें से 50,000 रुपए मैंने तालिब भाई को भेजे हैं। आप सुनिए तालिब भाई क्या कह रहे हैं। तो तालिब जी ये बताइए, आपने आज से तकरीबन 2 महीना पहले, 1.5 महीना पहले जब आपको इस घर से बेघर किया गया था, उसके बाद आपने आवाम में आवाज उठाने के लिए कई लोगों से कहा, आपके पास मदद भी आई। जो सरकार के तरफ से इस मकान का जो पैसा होता है वो आपसे मांगा गया था, तो क्या वो पैसा आपका हो गया? और जो मदद के लिए आपने, एक महाराष्ट्र के एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है विनय दुबे, उनको भी बुलवाया था, वो भी आपके घर आए थे। क्या मदद उनके जरिए मिली आपको? और जो मदद मिली वो आप सहमत हैं उससे? जी, सबसे पहले तो मैं विनय दुबे जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारी समस्याओं को जब देखा था तो हमारे घर पे महाराष्ट्र से चल करके यहाँ आए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमारी समस्याओं को पूरे हिंदुस्तान के सामने रखा था, जिससे हमें बहुत अच्छी मदद मिली है। और जो भी लोगों ने इसमें मदद किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनके मदद से ही हमारा पैसा जो है पूरा हो पाया है और हमने वो पैसा जमा भी करा दिया है। मैं विनय दुबे जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे मदद के लिए इतनी दूर से चल करके आए हैं और उन्होंने वीडियो डाला है, जो वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखा और बहुत सारे लोग ने मदद किया है। मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। चचा, आपको क्या लगा कि वो जब आपके घर आए तो आपको कोई उम्मीद बनी उससे कि वो आए हैं महाराष्ट्र से चलकर इलाहाबाद, प्रयागराज की सरजमी में और आपके घर पे, तो आप उस चीज से सहमत हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, हम उनके बहुत सहमत हैं। उन्होंने बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने वीडियो डाला और उससे काफी लोगों ने कोऑपरेट किया और देश विदेश के काफी लोगों ने हमारी मदद किया। और हम विनय दुबे साहब का बेपनाह शुक्रगुजार हैं कि वो चल करके आए और हमारी समस्या को सुना और उनके वजह से ही समझ लीजिए कि हमारी काफी मदद हुई और सारा पैसा हमारा जमा हो गया। खाली रजिस्ट्री करना बाकी है, वो रजिस्ट्री इंशाल्लाह हो जाएगी। जी। अम्मा, आप बताइए, आप खुश हैं? आपको आपका बेटा और आपका परिवार इस तरीके से परेशान था, जो एक इंटरनेशनल खिलाड़ी है,
तो अब चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि अल्लाह का शुक्र है कि आपका अब घर वापस आपको मिल गया। जी, हमारा घर हमको वापस मिल गया। हम बहुत खुश हैं। विनय दुबे जी शुक्रिया उनका अदा करते हैं कि हमारा घर हमको मिल गया। ठीक है, तो ये जिस तरीके से आपने देखा कि एक सोशल एक्टिविस्ट महाराष्ट्र से चलकर यूपी के प्रयागराज में आता है मदद के लिए और वो मदद की गुहार लगाता है और आज चेहरे पे मुस्कान आती है। ये मुस्कान अल्लाह पाक ऐसे ही सबको और ऊपर वाला ऐसे ही सबको रास्ता दिखाता रहे ताकि आगे विनय दुबे सबके लिए मदद करते रहें। शुक्रिया। ये जो प्यारी सी मुस्कान आप इनके चेहरों पर देख रहे हैं, ये आपका दिया हुआ है। मैं दिल की गहराइयों से आप तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि अगर आप लोगों का साथ न होता तो एक राष्ट्रीय खिलाड़ी आज सड़कों पर पड़ा होता और उसकी जिम्मेदार कहीं न कहीं हम होते। सरकार तो अपनी तानाशाही जारी रखेगी, लेकिन आप लोगों की मदद से हम लोग ये मुमकिन कर पाते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ उन तमाम लोगों पर जिन्होंने तालिब जी के माता जी के लबों पर मुस्कान लाई, उनके बुजुर्ग पिता के लबों पर मुस्कान लाई। मैं सैल्यूट करता हूँ वो जज्बे को जो आज भी इंसानियत जिंदा रखते हैं। अभी भी विनय दुबे के पास 1 लाख रुपया बचा हुआ है और मैं ये संकल्प लेता हूँ कि आपको याद होगा कि बिहार की बेतिया में एक 10 साल की रेप हुई बच्ची का गला काटकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो लड़की बच गई थी। ये जो 1 लाख आखिरी के मेरे पास बचे हुए हैं, वो बिहार में जब जाऊंगा तो बेतिया जाकर ये 1 लाख रुपया उस बलात्कार पीड़ित बच्ची के हाथों में रखूंगा और इंसानियत के नाम पे धब्बा लगाए हुए इस कलंक को धोने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा। उन गुनाहों की माफी मांगूंगा कि तेरी इस छोटी सी उम्र में तेरे साथ इतना गलत हुआ है। इसके लिए कहीं न कहीं हम इंसानों को, खास तौर पे उन पुरुषों को माफ कर देना जो ऐसी गंदी मानसिकता रखते हैं। लेकिन उसी समाज में ऐसे तमाम लोग हैं जो आपके लिए हमेशा 24 घंटे खड़े हैं, आपकी सुरक्षा में खड़े हैं, आपके सहयोग में खड़े हैं। तो ये जो आखिरी का 1 लाख रुपया है, ये उस बलात्कार पीड़ित बच्ची को बेतिया में जाकर नगद उस बच्ची के हाथों में रखकर उसका पैर छूकर उसका आशीर्वाद लूंगा। ये संकल्प के साथ मेरा जो उद्देश्य था, जो मेरी जो आर्थिक मदद आप लोगों ने भेजी थी, वो पूरा होता है। और अब नई मुहिम पप्पू यादव जी के लिए शुरू की जा रही है। अगर आपको लगता है मेरे कार्यों में ईमानदारी है, मेरे इरादों में ईमानदारी है, तो आगे आए और मदद करें। और मदद करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप विनय दुबे को ही आर्थिक मदद भेजें। आप सीधा पप्पू यादव जी की टीम से संपर्क करें, उनको वो आर्थिक मदद दें, क्योंकि आज उनकी टीम को 1-1 रुपए की जरूरत है। वो लोग बेचारे पप्पू यादव जी के अनुपस्थिति में, पप्पू यादव जी के जेल में होने के दौरान भी उनकी टीम ने हिम्मत नहीं हारा है। वो लड़े जा रहे हैं आपके लिए और मेरे लिए। तो कहीं न कहीं ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इस मुहिम में भले 1 रुपए का ही सही अनुदान जरूर करें, क्योंकि अगर आज पप्पू यादव का हौसला टूट जाएगा तो कल इस देश में कोई भी पप्पू यादव नहीं आगे आएगा लोगों की मदद करने के लिए। अगर इस मुहिम से आप जुड़ना चाहते हैं और आर्थिक मदद भेजना चाहते हैं तो आप मेरे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और यूपीआई नंबर 9867-225-779 9867-225-779 इस नंबर पर भेज सकते हैं। और मैं वादा करता हूँ आपका हर एक भेजा हुआ रुपया किसी पेट में निवाले का ही काम करेगा और उसका हिसाब भी विनय दुबे छाती ठोक कर देगा। और जो लोग भी मुझ पे आरोप लगाते हैं, उनके मुंह पर ये मैं हिसाब मारना चाहता हूँ। आप जब चाहें मुझसे ये हिसाब ले सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट ले सकते हैं, सारे सबूत, सारे बिल्स आप मुझसे ले सकते हैं। मैं तैयार हूँ, लेकिन उसी समय में उन तमाम हिसाब मांगने वाले से निवेदन करूंगा, कृपया आते समय पीएम केयर का जो हिसाब है वो भी लेते आइएगा, क्योंकि विनय दुबे के साथ देश इंतजार कर रहा है उस नरेंद्र मोदी के खाए हुए पैसे के हिसाब का भी, जो पीएम केयर के नाम पर देश को बेवकूफ बनाया गया। तो कृपया विनय दुबे से हिसाब लेते समय पीएम केयर का हिसाब जरूर लेके आए। मैं इंतजार कर रहा हूँ उन चमन चूतियों का। कृपया मुझे पीएम केयर का हिसाब मेरे मुंह पर मार दीजिए, मैं भी संतुष्ट हो जाऊं और आप जो कहेंगे मैं मानने को तैयार हूं। तो आइए, आपका स्वागत है। विनय दुबे अब इस मुहिम से जुड़ा है। अगर आपको लगता है स्वेच्छा से मदद करना चाहें तो कर सकते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।